लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब बात करते हैं जेंडर की परिभाषा क्या होती है कि जेंडर इज ए वर्ड, जेंडर एक शब्द होता है दैट शोज, जो दर्शाता है द स्टेट यानी अवस्था को ऑफ बीइंग होने की, मेल और फीमेल, नर या मादा या फिर पुरुष या स्त्री। यानी कि जेंडर एक शब्द होता है जो स्त्री या पुरुष होने की अवस्था को दर्शाता है। कहने का मतलब जेंडर के अंदर अगर कोई शब्द पुरुष की बात करेगा यानी पुरुष को दर्शाएगा उसको मेल कहेंगे, और जो स्त्री को दर्शाएगा उसे फीमेल कहेंगे। अब बात करते हैं जेंडर के प्रकार की। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट होता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, हिंदी में कहेंगे पुल्लिंग। हिंदी में क्या कहेंगे? पुल्लिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं कि वे नाउन और प्रोनाउन, वे नाउन और प्रोनाउन जो पुरुष होने का भाव व्यक्त करते हैं, जो पुरुष होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। जैसे ही का मतलब पुरुष के लिए आता है, ही लड़का के लिए, और कॉक यानी मुर्गा, और मुर्गा का स्त्री की बात करेंगे मुर्गी, हाँ होगा ना मुर्गी, ऐसे ही का स्त्रीलिंग सी होगा। तो पहला हमने सीखा मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, और चौथा न्यूटर जेंडर। अब बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की यानी स्त्रीलिंग। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। यानी वह नाउन और प्रोनाउन जो स्त्री होने का बोध कराते हैं, स्त्री के भाव का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे फेमिनाइन जेंडर। जैसे सी, हैन, सी माने लड़की के लिए आता ना, सी इज ए गर्ल, सी इज अ वुमन, इस तरीके से। हैन देखो, हैन मुर्गा का मुर्गी, हाँ हो गया ना, एक तो स्त्रीवाची शब्द है हैन। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर यानी ओवेलिंग। ओवेलिंग क्या होता है कि इसके अंदर दोनों का बोध होता है, स्त्री का भी और पुरुष का भी, उन्हें हम कहते हैं ओवेलिंग। ओवेलिंग जैसे देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट दोनों होते हैं ना, लड़की भी और लड़का भी। ऐसे ही फ्रेंड, फ्रेंड लड़की भी फ्रेंड होती है और लड़का भी फ्रेंड होता है। ऐसे मैं बात करूं टीचर, टीचर में सर भी टीचर होता है और मैडम भी टीचर होती है। ऐसे डॉक्टर की मैं बात करूं तो डॉक्टर, एक पुरुष भी डॉक्टर होता है और एक स्त्री भी डॉक्टर होती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, उनको हम लोग कहेंगे कॉमन जेंडर। और जैसे चाइल्ड, बच्चा, अब बच्चा में तो लड़की भी बच्चा और लड़का भी बच्चा, तो ये होता है आपका कॉमन जेंडर। अब बात करते हैं न्यूटर जेंडर की यानी नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग क्या होता है? नपुंसकलिंग का मतलब साथियों वे निर्जीव चीजें यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, उन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं। वो ना तो स्त्री का बोध कराती हैं और ना ही पुरुष का बोध कराती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग कहेंगे। और इंग्लिश में कहते हैं न्यूटर जेंडर। इसके अंदर जैसे देखो चेयर, पेन, एग्जाम्पल लिखे आपके लिए, कुर्सी। अब बताओ कुर्सी कोई स्त्री जाती है क्या? पुरुष जाती है? नहीं, किसी का नहीं बता रहा, ना तो स्त्री का ना पुरुष का। ऐसे पेन है ना, पेन, घर, ये निर्जीव है। कहीं चेयर ऐसा तो नहीं है चल चेयर उड़, चल चेयर मेरे नीचे आ, मैं बैठूंगा तेरे ऊपर, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही पेन, ओए पेन इधर आ जा, मैं तेरे से कुछ लिखना चाहता हूं, होता है क्या? नहीं होता। ये गति नहीं करते, गति नहीं करते, और ये प्रजनन भी नहीं कर सकते। जो प्रजनन और गति करते हैं उन्हें हम कहते हैं सजीव, और जो ना तो गति करते हैं ना ही प्रजनन करते हैं उन्हें कहते हैं निर्जीव। जैसे घर है, घर निर्जीव हो गया, तो निर्जीव हो गया तो कौन सी लिंग के अंदर जाएगा? कौन से जेंडर में आएगा? न्यूटर जेंडर में आएगा। बोतल, मटकी, किवाड़, पंखा, कूलर, एसी सब गाइस आपके न्यूटर जेंडर में जाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए गाइस, हमको सिर्फ 2 ही जेंडर पढ़ना है, 4 और नहीं पढ़ना। अपने एग्जाम में सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर का, अपने से फेमिनाइन जेंडर पूछेगा, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना वो पूछेगा।
अब अपने को ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कम से कम आपको 50 एग्जाम्पल मैं लिखाऊंगा जिससे कि आपकी वोकैब बढ़े, सारी चीजें आपको मिले। सबसे पहले बॉय गर्ल, बॉय का गर्ल, सन डॉटर, इसको डॉटर पढ़ेंगे, जीएच को साइलेंट करेंगे, जहां पे भी जीएच मिलता है ना साइलेंट करना है गाइस आपको। इसको पढ़ेंगे डॉटर, डॉटर पढ़ दिया, ठीक है। सर मैडम, सर का मैडम, कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलेगा मैं उसको आराम से आपको क्लियर करा दूंगा। किंग क्वीन, किंग का क्या होगा क्वीन, मैन वुमन। अब इसको वुमेन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे वुमन। क्या पढ़ेंगे इसको, वुमन पढ़ेंगे, वुमेन गलत होता है, ये सिंगुलर होता है आपका। अगर इसका बहुवचन की मैं बात करूं, बहुवचन होता है WOMEN। अब इसका उच्चारण क्या होता है गाइस, इसका उच्चारण होता है विमेन। इसका ये प्रोनाउंसिएशन जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आराम से ध्यान रखेंगे। सिंगुलर में इसको वुमन पढ़ेंगे और प्लूरल में पढ़ेंगे इसको विमेन, विमेन। स्पेलिंग देखिए WOMEN। अगला अंकल आंट, होस्ट होस्टेस, होस्ट होस्टेस। अब होस्ट कौन होता है, जो घर में अतिथियों के सेवा भगत करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आया, तो मैं तो रहूंगा आप लोगों के लिए गेस्ट और आप रहोगे होस्ट। आप मेरे घर पे आते हो तो मैं रहूंगा होस्ट और आप रहोगे गेस्ट, क्लियर। अब होस्टेस मेजबान, अब ये होता है मेहमानदारी, हिंदी में कहते हैं उसको, जो मेहमानी खातिरदारी करती है, लेडीज को बोलते हैं होस्टेस, ये पुरुष होता है। अगला पीकॉक, देखो पी, दोनों में पी, इधर भी पी और इधर भी पी, दोनों में आ रहा है पी। और देखो इधर कॉक, कॉक का इधर लिख दो हैन, कितना सिंपल है, पीकॉक पी हैन, आराम से सीख लिया, जल्दी से नोट कीजिए। अगला देखिए गाइस, लेट का होता है लेस। अब लेट किसको कहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना छोकरा छोकरी, तो लेट का मतलब होता है छोकरा, लेस का मतलब होता है छोकरी। एक तरह से बॉय और गर्ल की तरह ही है, बॉय यानी लेट और लेस का मतलब गर्ल, ठीक है। छोकरा छोकरी, कॉक हैन, हॉर्स मेयर, फादर मदर। देखो ऑक्स और बुल दोनों का क्या होता है काउ, ऑक्स यानी बैल, बुल का मतलब सांड होता है, इसका हो जाएगा काउ। हस्बैंड वाइफ, नेफ्यू का होता है नीस। अब गाइस नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा या फिर भांजा, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग नेफ्यू कहेंगे। नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। इसको नाइस नहीं पढ़ते, नाइस की स्पेलिंग NICE होती है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को लिख के आ जाते हैं, गलत माना जाता है, ई भी आता है और इसको नाइस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नीस। तो ये नाइस नहीं है, ये क्या है, ये नीस है। अगला ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, बस इसमें फादर का मदर करना है, ये ग्रैंड तो दोनों में कॉमन है। डॉग बिच, इसमें टी को साइलेंट रखना है, इसको पढ़ेंगे बिच, बिच यानी कुतिया होती है। फॉक्स विक्सन, फॉक्स का मतलब लोमड़ी नहीं होता, सीख लो, फॉक्स का मतलब लोमड़ी नहीं होता, क्या होता है लोमड़। विक्सन का मतलब होता है लोमड़ी, लोमड़ी किसका मतलब होता है विक्सन का, लोमड़ी। अगला सीप और रैम, ये राम नहीं लिखा, ये रैम पढ़ना है इसको, रैम, ठीक है। रैम का मतलब क्या होता है भेड़ होता है, और यू का मतलब होता है मादा भेड़, यू का मतलब मादा भेड़ होता है। अब इसकी स्पेलिंग को देख लो और उच्चारण देख लो, EWE और इसको पढ़ेंगे हम लोग यू। कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, ईव पढ़ते हैं, ईव नहीं, ये होता है यू। और यहाँ पे ये जो रैम है, चलो इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझोगे कि आर बड़ा लिखा है, इसको रैम कहते हैं, ये भेड़ के लिए आता है, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। अगला गाइस प्रिंस
यानी राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। देखो इसको आपको याद करना है कि इसके अंत में ई ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए इसमें सिर्फ डबल एस जोड़ेंगे, ठीक है, ई एस नहीं जोड़ेंगे। तो प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। अगला एक्टर एक्ट्रेस होता है, लेकिन इसमें एक चीज सीखना कि जब आप इसमें ई डबल एस जोड़ोगे तो उससे पहले इस एक्टर में जो ओ दे रखा है, इस ओ को यहाँ पे हम लोग हटा देंगे। देखो एक्ट रेस, ओ यहां से हमने हटा दिया। तो आप भी आप ध्यान रखना, एक्टर का एक्ट्रेस होता है, ओ इसमें नहीं लिखा जाता। कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, सीधा एक्टर लिया, इसमें ई डबल एस जोड़ देते हैं और उनका गलत हो जाता है। अगला ऐसे ही टाइगर, टाइगर का जब भी हम लोग जेंडर बनाते हैं टाइग्रेस, तो इसके बीच से भी हम लोग इस ई को हटा देते हैं। देखो टाइग्रेस, यहाँ ई हटाया, जैसे एक्टर में हमने ओ हटाया, ठीक इसी प्रकार से टाइगर से भी हम लोगों को ई को हटाना है और ई डबल एस जोड़ देना है। अगर देखिए गॉड, लेकिन जब इस गॉड में आप ई डबल एस जोड़ोगे तो डी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा की सीधा इस डी में वो ई डबल एस जोड़ते हैं और गलत हो जाता है, गॉडेस लिख देते हैं, जबकि उनको डबल डी लिखना होता है। लॉइन, लॉइनेस, इसमें सीधा सीधा ई डबल एस जोड़ देंगे। पोइट, पोइटेस यानी कवि, कवि का होता है कवियत्री, ठीक है। अब आजकल जो कॉमन इंग्लिश है ना, इनमें आप पोएट को दोनों जगह पढ़ते हो, यानी कवि के लिए भी पोएट और कवित्री के लिए भी पोएट वर्ड का आजकल यूज किया जाने लगा है, लेकिन इसका जेंडर जब भी अपने को सीखना है तो पोएट का क्या होगा, पोएटेस। प्रीस्ट यानी पुजारी, पुजारी, और प्रीस्टेस हो जाएगा इसका जेंडर, सिर्फ इसमें आपको ई डबल एस जोड़ना है। प्रीस्ट का हो जाएगा प्रीस्टेस यानी पुजारिन, इसकी हिंदी में लिख देता हूं पुजारिन। ये हिंदी होती है किसकी, प्रीस्ट की। अगला देखिए जाइंट, इसको गाइंट नहीं पढ़ेंगे, जाइंट यानी होता है राक्षस, दैत्य। अब इस जाइंट में भी आपको क्या जोड़ना है, सिर्फ ई डबल एस जोड़ना है, ये हो जाएगा जाइंटेस, जाइंटेस यानी कि राक्षसी, ये राक्षसी हो जाएगा, राक्षस राक्षसी। अगला विडोवर, यानी जो विधुर होता है, जिसकी पत्नी मर जाती है, उसको हम लोग कहते हैं विडोवर। अब इस विडोवर में जो ई आर आ रहा है, इस ई आर को हटा देंगे और इसका सिर्फ रह जाएगा विडो, यानी कि विधवा, जिसके पति एक्सपायर हो जाते हैं, इस दुनिया से स्वर्ग को सिधार जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग विधवा यानी विडो, विडोवर, विडो, सिर्फ ई आर हटाना आपको। अगला देखिएगा पिग, पिग का होता है स्वाइन, पिग यानी सुअर, और सुअर का हो जाएगा सुअरी, सुअरी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पिग का स्वाइन, लेकिन जो बोर होता है ना, ये जंगली सुअर की इंग्लिश होती है बोर, और इसका होता है सो, एस ओ डब्ल्यू, सो का मतलब होता है जंगली सुअरी। जो जंगल में रहने वाले सुअर होते हैं उनको हम लोग बोर कहते हैं, और जो यहाँ घरेलू पालतू कुछ लोग पालते हैं उनको हम लोग पिग कहते हैं। तो इसका हो जाएगा जंगली सुअरी। अगला है डंकी, या फिर इसको हम लोग आस भी कहते हैं। गधा की दो इंग्लिश होती है, डंकी भी होती है और आस भी होती है। इसका जेंडर क्या हो जाएगा, इस आस में आपको ई डबल एस जोड़ना है, क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। इसकी हिंदी होती है गधी, गधा, गधी। जल्दी से कीजिए नोट। अगला गाइस विजार्ड, इसका मतलब होता है जादूगर, विजार्ड का हो जाएगा विच, इसको विच पढ़ेंगे, और इसमें भी आपको टी को साइलेंट रखना है। मैं साइलेंट लेटर्स की वीडियो आपको बहुत जल्द दूंगा कि सी एस से पहले टी साइलेंट होता है और कहां कहां होता है वो सिखाऊंगा। तो विजार्ड, विच, जादूगर, जादूगरनी। मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस। टुकड़ों में याद करोगे आजीवन याद रहेगा, रटोगे भूल जाओगे। अगला देखिए मॉन्क, इसका होता है नन। मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी, जो साधु सन्यासी होते हैं
उनको हम लोग मॉन्क कहते हैं। और सन्यासीन नन, मॉन्क नन। अगला मॉम का होता है डैड, मॉम डैड। हीरो का हो जाएगा हीरोइन। आपको हीरो के लास्ट में क्या जोड़ना है, INE जोड़ना है, हीरोइन हो जाएगा। अगला स्टैग, इसका हो जाएगा हाइंड, इसको हाइंड पढ़ेंगे गाइस। स्टैग का मतलब होता है 12 सिंघा, ये हो जाएगा 12 सिंघी, 12 सिंघा, 12 सिंघी, यानी स्टैग हाइंड। मिस्टर मिसेस, मिस्टर मिस्टर मिस्ट्रेस। ही का हो जाएगा सी, ही आता है लड़के के लिए, पुरुष के लिए, और सी आता है स्त्री के लिए। ऐसे ही गॉट, सी गॉट। ही गॉट का मतलब होता है बकरा और सी गॉट का मतलब होता है बकरी। ऐसे ही जेंटलमैन, जेंटलमैन का हो जाएगा लेडी। बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वो प्लूरल बोलता है, लेडीज कहता है, लेडी का प्लूरल हो जाएगा लेडीज। ऐसे जेंटलमैन, जेंटलमैन, ए का हो जाएगा ई, तो जेंटलमैन लेडी। ऐसे ही एम्परर, एम्परर, इसका हो जाएगा एम्प्रेस। एम्परर क्या होता है, सम्राट को कहते हैं हम लोग एम्परर। और एम्प्रेस का हो जाएगा साम्राज्ञी, साम्राज्ञी। ये किसका हो जाएगा, सम्राट का हो जाएगा साम्राज्ञी। ठीक है, ये आप याद कर लोगे। ड्रैग का हो जाएगा डक, यानी बतख, उसका जो पुल्लिंग होता है ना ड्रैग, बतखा कह सकते हो, नर बतख कह सकते हो, ड्रैग। ऐसी ड्रोन का होता है बी, यानी मधुमक्खी का जो पुल्लिंग होता है वो ड्रोन होता है, और बी होता है उसका स्त्रीलिंग। तो गाइस अगले वर्ड्स देखिए, अगला देखिए गाइस मेल, मेल का होता है फीमेल। सिर्फ आपको इस मेल में क्या जोड़ना है, ये एफ ही जोड़ना है शुरू में, फीमेल। देखो मेल का मेल समझ लो, इसका खेल क्या जोड़ना है आपको, सिर्फ एफ ही जोड़ना आगे, ठीक है। मेल का फीमेल, यानी पुरुष स्त्री या फिर नर मादा। जो वॉशरूम होते हैं ना गाइस, वॉशरूम समझना, मेल लिखा है इंग्लिश में तो कौन जाएगा, हाँ जेंट्स जाएंगे, और फीमेल लिखा है तो कौन, लेडीज जाएंगी। ऐसा मत करना फीमेल वाले में जेंट्स चले जाएं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपको अपने वाले में जाना भाई। अगला हेड मास्टर, हेड मास्टर का हो जाएगा, देखो हेड का हेड, मास्टर का मिस्ट्रेस, हमने सीखा है। बिल्कुल जो कॉमन वर्ड है ना दोनों में, कॉमन, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कॉमन वर्ड होते हैं, उनको आपको ऐसे ही रखना है। आपको सिर्फ जो चेंज वाला वर्ड है वही चेंज करना है। अगला हंटर का होता है हंट्रेस, आपको इधर भी ई को हटाना है। देखो हंट और रेस, जैसे मैंने एक्टर सिखाया, टाइगर सिखाया, उनमें आपने ओ और ई को हटाया था, ठीक इसी प्रकार से इधर हटा देंगे। इसके जैसे जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर, उसमें से भी हमको ऐसे उस ओ को हटा देंगे। ऐसे ही इंस्पेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, तो उनके जो लास्ट वाला आर होता है उससे पहले वाले स्वर को हटा के और हम क्या जोड़ेंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे। क्लियर। अगला देखिए सर्वेंट, यानी कि नौकर, ठीक है, यानी मेन सर्वेंट जो व्यक्ति होता है ना, पुरुष होता है, उसको कहते हैं सर्वेंट। लेकिन जब नौकरानी की बात हो, मेड सर्वेंट, मेड, आजकल तो शॉर्ट में उसको मेड कहते हैं भाई, उसने तो अपने घर पे मेड लगा रखी है, मेड यानी नौकरानी, सर्वेंट मेड सर्वेंट। अगर यहाँ मेल लिखा जाए तो डरना नहीं है कि कहीं उसका मेन का वुमेन कर दें, गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको सर्वेंट का मेड याद रखना है। अगर पीछे सर्वेंट जोड़ दो, आप सीधा सर्वेंट का मेड भी लिख सकते हो, बस बात खत्म। नहीं है तो दोनों सीख लो। अगला देखिए लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, और लैंड लेडी मालकिन। जैसे मकान मालिक होता है ना, मकान मालिक, जमीन का मालिक, उसको बोलते हैं लैंड लॉर्ड। और घर की लेडीज मालकिन, अरे मालकिन मत बने तू भाई, लैंड लेडी मत बन, मालकिन, ठीक है। अगला इसको हेयर नहीं, सबसे पहले एफ साइलेंट, एयर पढ़ेंगे इसको, एयर मैं लिख देता हूं, एयर। इस एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस जिसको बोलते हैं। जैसे राजा के बाद में राजा की गद्दी पे कौन बैठता है, उसका उत्तराधिकारी बैठता है,
इसका जेंडर हो जाएगा एयरएस, ई डबल एस जोड़ देंगे इसमें और पढ़ते समय एच को क्या रखेंगे साइलेंट, एयर एयरएस। अगला गाइस देखो जो रिलेशन वाले वर्ड्स है ना उनको ध्यान से सीख लेना। अब जैसे किसी वर्ड में आपको मैटरनल मिल गया तो मैटरनल के साथ अंकल है तो मैटरनल का तो मैटरनल, अंकल का लिख दो अंक, सिंपल है। अगर आ गया मैटरनल कोई भी सिस्टर आ गया, मैटरनल फादर आ गया तो मैटरनल का तो मैटरनल रखना और फादर का लिख देना मदर, ठीक है। अगर देखिए ग्रैंड आ गया तो ग्रैंड का ग्रैंड लिखो, अगर सन है तो डॉटर कर दो, अगर है ग्रैंडफादर तो ग्रैंड का ग्रैंड और फादर का मदर, बिल्कुल सिंपल है, डरना नहीं है। अगला देखिए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ कहते हैं ससुर को, ससुर बिल्कुल। फादर इन लॉ तो फादर का तो आप सीधा लिख दो मदर और इन लॉ का इन लॉ, आपको सिर्फ इनको ही चेंज करना है, बाकी कॉमन वर्ड ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही सन इन लॉ तो सन का क्या होता है डॉटर, इन लॉ का इन लॉ, स्टेप तो स्टेप का स्टेप, फादर है तो मदर, स्टेप ब्रदर आया तो स्टेप सिस्टर, स्टेप अंकल आया तो स्टेप आंट। बिल्कुल आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ये मैंने आपको जेंडर्स दिए और जेंडर्स इनको आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और गाइस याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपको दी और वोकेब आपकी बहुत शानदार हो जाएगी और ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी मैंने इंपॉर्टेंट जो जेंडर्स हैं वो कवर किए। तो गाइस आप लोग भी अपना फीडबैक दें, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर जरूर करें जिससे कि प्रत्येक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और वो अपने एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल कर सके। तो गाइज फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अपने साथ, बाय बाय।